10th क्लास के बच्चों, आज फिर हम इस अपने चैनल के माध्यम से आपको फिर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित ही प्रश्न बताने जा रहे हैं। वह समय और चाल से संबंधित अनेक प्रकार का विषय है, उसके अनुसार प्रश्न बनता है। ये उसमें से समय और चाल से संबंधित भी है प्रश्न, वो यहाँ पे हम बता रहे हैं। आज सिर्फ उसी का एक वीडियो बताएंगे और उसको बनाने के तरीका के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उसको थोड़ा ध्यान से देखें, सभी बात को उसी प्रकार से पढ़ेंगे और जो अनजान है, जो जो निकालना है, जिसको हमको प्राप्त करना है, उसको हम लोग मान लेंगे। जैसे यहाँ कह रहा है, स्पष्ट रूप से कह रहा है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। इसका मतलब कह रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए कि ये आपका ये ए है, ये बी है, ये इसके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 100 किलोमीटर। ए एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। अब चलने का दो रास्ता होगा, एक तो एक इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, तब वैसी स्थिति में कभी भी नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलेगा तो वो कभी न कभी मिल जाएगा। और तीसरा कि एक ही दिशा में अगर चल रहा है, यहाँ से ये यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, तो फिर जाके मिल सकता है। कब? जब ए की चाल बी की चाल से अधिक होगा, तो वो कभी न कभी किसी न किसी समय ओवरटेक कर लेगा, उस जगह जाके वो मिल जाएगा। तो 3 कंडीशन है। अब प्रश्न को पढ़ के क्या कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, दोनों के चाल में फर्क है, एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे में मिलती है। अगर दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के बाद मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। दोनों कारों की चाल हम लोग तो फिर उसको मानेंगे, यहाँ लिखेंगे, माना ए स्थान से चलने वाली ए स्थान से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बी स्थान से चलने वाली कार की चाल कितना हो जाएगा? वो मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा, जहां x ग्रेटर देन y। ये मानना पड़ेगा कि x की चाल क्या है? y की चाल से अधिक। तो वैसी स्थिति में ये जारी जा रही है। यहाँ पे क्या है कि x ग्रेटर देन y, इसका मतलब क्या है कि x की चाल a से चलने वाली जो गाड़ी है उसकी चाल अधिक है। अब प्रश्न के प्रथम भाग से, अब मान लो, कल्पना करो कि a इसी दिशा में चला, यहाँ आ गया 5 घंटे में। कितना कर रहा है? 5 घंटे में। किस दिशा में चलता है? एक ही दिशा में। और बी भी चलना प्रारंभ किया 5 घंटे में, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी यह हो गया। क्या ये दोनों दूरी हो सकता है? ये इसकी चाल जो है, ए की चाल अधिक है, तो वो 5 घंटे में क्या हो जाएगा? इस बिंदु पे ओवरटेक कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसी से हम लोगों को समीकरण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे, ए कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? चाल गुने समय। तो कितना है? समय है यहाँ पे 5, चाल कितना है? x, तो 5x किलोमीटर। और b कार द्वारा उसी दिशा में
5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा 5y किलोमीटर। यहाँ देखिए इसकी चाल कितना है 5y किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 5। तो इस दोनों को गुना कर देंगे तो ये दूरी निकल गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 5x हो गया, यह अपना क्या है 5y है। तो अब इस दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो 100। अब इक्वेशन बनाना है, हमको समीकरण बनाना है, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 के हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग 5 कॉमन ले लें तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100। x माइनस वाई बराबर 100/5 कितना हो गया 20। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 20। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसी प्रकार का एक और इक्वेशन हमको चाहिए। अब उसको दूसरे भाग में पढ़ेंगे तो कहता है कि अगर दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती, इस प्रकार से। अब इस सिचुएशन को हम हटा दें। अब ये इस तरफ से चला और ये इस तरफ से चला, दोनों चला तो कितने देर तक चला और क्या हुआ उसके बीच में। यहाँ पे देखें कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिलती है। इसका मतलब दोनों यहाँ पे मिल जाता है कितना 1 घंटा तक ये भी चला, 1 घंटा तक ये भी चला, तो इस जगह आके मिल जाता है। तो अब 1 घंटे में ए कार द्वारा तय की गई दूरी और 1 घंटे में बी कार द्वारा तय की गई दूरी निकाल लें और दोनों को जोड़ दें तो कितना के बराबर हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एक इक्वेशन बनाएंगे जिसके लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम इस भाग को हटा रहे हैं, इस समीकरण की जरूरत है, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 20। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरे भाग से चलेंगे तो वहां लिखेंगे। अब इस सब की जरूरत नहीं, हम इसको हम हटा रहे हैं। थोड़ा ध्यान देंगे इसको, अगर नहीं समझ पाए तो पीछे से फिर बैक करके आप देख लेंगे। यहाँ लिखेंगे दूसरे भाग से ए कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी x किलोमीटर और बी कार द्वारा विपरीत, एक दूसरे के विपरीत कर रहा है। बी कार द्वारा 1 घंटे में तय की, ये विपरीत दिशा में है। दूसरे भाग से यहाँ लिख दें विपरीत, हाँ विपरीत है ना, विपरीत दिशा, यह दिशा का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो बी कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 1 गुने वाई मीन्स क्या हो गया वाई किलोमीटर। अब इस दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई बराबर ये 100 हो जाएगा, ये 100। इसको हम लोग दूसरा मान लेंगे। अब इससे हम लोग मान निकाल लेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100। यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 120, x बराबर कितना हो जाएगा 120 कितना हो गया 60। अब इसका मान, एक कार ए से चलने वाली कार का स्पीड चाल कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 60 रखने पर
एक हमारा समीकरण वहां है, तो x माइनस वाई बराबर 20, ये हो गया 60 माइनस वाई बराबर कितना हो गया 20, माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, माइनस वाई बराबर माइनस 40, तो वाई बराबर कितना हो गया 40। इसलिए ए स्थान से चलने वाली कार की चाल बराबर कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी स्थान से चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से हमारा वो प्रश्न बना। अब इस प्रकार का कुछ और प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, वो प्रश्न आपको प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, जो इस प्रकार से है। आप इस वीडियो को बैक करके आप देख लीजिए। यहाँ पे अब दूसरे प्रश्न को हम बताने जा रहे हैं। जो दूसरा प्रश्न अब है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। यहाँ एक ही वेरिएबल से हम लोग प्रश्न को बना सकते हैं। यहाँ रेलगाड़ी की चाल निकालना है और दूरी आपका फिक्स किया हुआ है, दूरी बदलता नहीं है। स्कूल से आप अपने घर से विद्यालय जाते हैं या विद्यालय से घर आते हैं, वो दूरी कभी भी बदलने वाला नहीं है। जब बदलेगा तो क्या होगा, आपके जिस रोज तेजी से चलेंगे वहां पे समय कम लगेगा, अगर धीरे धीरे चलेंगे तो समय अधिक लगेगा। बस इतना ही का ध्यान देना होगा। तो यहाँ हम लोग क्या मान ले, रेलगाड़ी की चाल माना, रेलगाड़ी की सामान्य मतलब प्रतिरोध जो चलता है, सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितना हो गया इसका, दूरी ये फिक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है 480 किलोमीटर। इसलिए इस चाल से ये कितना दूरी तय करेगा, तो 480 km जाने में लगा समय, ये दूरी बटे चाल, ये हो गया आपका घंटा, ये समय हो गया। अब क्या करता है कि चाल 8 किलोमीटर कम कर देता है। तो प्रश्न से ही कह रहा है, प्रश्न से गाड़ी की चाल कितना हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस स्थिति में कंडीशन बदल गया। इस स्थिति में 480 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, 480 बटे x माइनस 8 घंटा। अब ये दोनों, ये भी समय है, यह भी समय है, यह भी 480 किलोमीटर ही गया हुआ है और यह भी 480 किलोमीटर ही जाने में लगा हुआ समय है। दोनों समय 400, लेकिन दोनों में फर्क है। कितना का फर्क है, ये प्रतिरोध जाता है और ये समय को, चाल को कम कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये अधिक समय लग रहा है। प्रश्न में कितना कह रहा है, 3 घंटा अधिक लगता है। तो इस दोनों को इक्वल इक्वेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसमें 3 जोड़ दें और नहीं तो इसमें से 3 घटा देना पड़ेगा, तब जाकर वो इक्वल होगा। लिखेंगे यहाँ
इसलिए 4 मतलब 480 बटे x माइनस 8 बराबर 480 बटे x, ये प्लस 3, उसमें 3 घंटे का फर्क है, ये लिख दिए। अब इसको हम लोग सरल करें, 480 बटे x माइनस 8 बराबर एलसीएम ले लेंगे 480 माइनस प्लस 3x। अब हम लोग तिरछा तिरछे इसको गुना कर दें, तो पहले इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 0, 8 64, 8 का 32, अच्छा 38, ये इससे गुना होगा तो 480x, ये 480x और ये आपका कट जाएगा, तो बचा कितना 3x स्क्वायर। गुना हम लोग फिर से देख ले, इसको यहाँ गुना कर दिए 480x, फिर यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 0, 8 64, 8 को 32, 38, और फिर इस 8 से इसमें नहीं गुना किया गया है, ये 3x में नहीं गुना किया गया है। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, तो ये 8 से हम लोग सिर्फ इसमें गुना किए, इसमें नहीं गुना किए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 8 24x, और ये हो जाएगा बराबर 480x। अब ये 480 से ये कट जाएगा, तो 3x स्क्वायर, इसको बीच में ले आए माइनस 24x माइनस 38 40 बराबर 0। इसमें से हम लोग 3 कॉमन ले लें, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 से 3 से कॉमन लेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 24, 8 और 0, यहाँ 0, तो फिर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब इसका हम लोगों को खंड करना पड़ेगा, तो हम इसको फिर यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब इसका हम लोग खंड करेंगे, 1280 2 से 6 4 0, 2 से 3 2 0, 2 से 16, और ये हो जाएगा 2 से 80, और ये 2 से 40, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 40, यहाँ हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। अब यहाँ हम लोग x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 40 प्लस 32 x माइनस 40 बराबर 0, x माइनस 40, और फिर यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 32 बराबर 0, x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 40, और यहाँ x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 32, ये आपका क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। इसलिए रेलगाड़ी की सामान्य चाल, सामान्य चाल कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये एक वेरिएबल से ही आपका बन गया। फिर इसी प्रकार का हम तीसरा प्रश्न आपको हम लेने जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न देखें, ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, अभ्यास के लिए हम आपको बना के बता रहे हैं कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके पहले वाले प्रश्न में था 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी दूरी, उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें।
तो हम लोगों को यह भी एक ही वेरिएबल से बन जाएगा। हम लोग इसी को मानेंगे, यहाँ लिखेंगे माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। जाना कितना है 360, इसलिए 360 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना हो जाएगा 360/x घंटा। अब क्या होता है कि वो स्पीड को, चाल को बढ़ा देता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे प्रश्न से, रेलगाड़ी की चाल x+5 बढ़ गया, अधिक हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। जाना तो 360 ही है, यानी कि इस स्थिति में 360 km जाने में लगा समय बराबर 360/x+5 घंटा। अब ये दोनों समय है, दोनों समय फर्क है। ये प्रतिरोध जाता है और स्पीड बढ़ा दिया है तो ये जाता है, इसका मतलब ये समय कम है या उससे ज्यादा है। तो कम है तो कितना का फर्क चल रहा है 1 घंटा, तो इसमें अगर एक जोड़ेंगे तभी जाके ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए 360/x बराबर 360/x+5+1। अब इसको सरल कर लें, 360/x बराबर कैल्शियम ले लेंगे तो x+5 360+x+5 ये हो गया 360/x बराबर 365+x/x+5। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो यहाँ हो जाएगा 365x+x² बराबर, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 360x+0 6 पंचे 30, 5 3 15, 16 17 18, यहाँ हो जाएगा 18। अब इस सबको एक तरफ करके हम लोग इक्वेशन बना लें तो वो हो जाएगा x² + 365x माइनस 360x माइनस 1800 बराबर 0। अब यहाँ हम लोग घटा दें तो यहाँ हो जाएगा x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब इसका हम लोग खंड करें 1800 का तो 1800 गुने ये 100 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 दूना 18 और वहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10, ये उसका खंड हो गया। तो 5 से 15 दूना 30 दूना 60, 5 से 15 दूना 30, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 5 से 15 या 45, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 40 और 45, यहाँ हो जाएगा x² + 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x + 45 माइनस 40x +
45 बराबर 0, x प्लस 45 और फिर यहाँ हो गया x माइनस 40 बराबर 0, x प्लस 45 बराबर 0, x बराबर माइनस 45, ये हो गया अमान्य। और यह हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40 यहाँ लिखेंगे। इसलिए रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से हम लोगों को ये प्रश्न को बनाना है, जो एक ही वेरिएबल से आ जाएगा। तो ये प्रश्न पढ़ने के बाद हम लोगों को किस प्रकार से बनाना है, बहुत सारा प्रश्न हम आपको बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्षेत्रमिति से प्रश्न दे देंगे, प्रश्न बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, जो इसको उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वो आप देखते रहेंगे।